ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेगा, मेरे साथ में सॉल्व भी कर दे चलना ताकि सीख पाओ कैसे बनेगा। सबसे पहले ना आप अगर ध्यान दोगे तो कितनी इक्वेशंस है यहाँ पर, 3। कितने वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स मतलब अननोन्स, 3। कौन कौन से, एक्स वाई और जेड। इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम 3 मैट्रिक्स का यूज करेंगे। पहला मैट्रिक्स ए, दूसरा मैट्रिक्स एक्स और तीसरा मैट्रिक्स बी। ये 3 मैट्रिक्स होंगे। मैट्रिक्स ए जो है उसका नाम होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। रिपीट कर रहा हूं, क्या नाम है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और इसमें हम कोफिशिएंट्स लेंगे एक्स वाई और जेड के। तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 2 है, ये 3 है और ये क्या है 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 3। समझ गए। सेकेंड रो में क्या आ जाएगा, 1 -2 1। तो ये आ गया 1 -2 एंड 1। और थर्ड रो में क्या आ जाएगा, 3 -1 एंड -2 विथ साइन लेंगे। समझ गए ना। तो चलो ये लिखो, जैसा मैं करते जा रहा हूं मेरे साथ में करते जाओ। हो गया यहां तक। ओके लिख लिया। हाँ, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3/3। गुड, इसका ऑर्डर है 3/3 क्योंकि 3 रोज और 3 कॉलम्स है। दूसरा मैट्रिक्स है एक्स, इसका नाम है वेरिएबल मैट्रिक्स। अब इसमें हम सिर्फ वेरिएबल लिखते हैं तो हमारे पास 3 वेरिएबल है, कौन से, एक्स वाई और जेड। तो यहां पर आ जाएगा एक्स, ये आ जाएगा वाई और ये आ जाएगा जेड। समझ में आ गया ये चीज। इसका ऑर्डर क्या है, 3/1। और राइट साइड में जो मैट्रिक्स है उसका नाम है कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो राइट साइड वाली जो कांस्टेंट टर्म है वो आएंगी ये तीनों। तो यहां पर क्या आ जाएगा, -5, नहीं -5 नहीं, +5 है ना, +5 -4 एंड 3। क्या ये क्लियर हो गया। इसका भी ऑर्डर क्या है, 3/1। तो जल्दी से ये काम कर लो जो मैंने किया। तो इस मैट्रिक्स का क्या नाम है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये वेरिएबल मैट्रिक्स और ये क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। हाँ, पहला काम यहां पर हो गया। अब दूसरा काम है मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट निकालना। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू हमें मिल चुका है 2 3 3, बोलते जाना 2 3 3। और क्या है ये 1 -2 1 और ये है 3 -1 और ये -2। ये मैट्रिक्स है, नंबर्स का अरेंजमेंट। डिटर्मिनेंट जो होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 वर्टिकल लाइन लगाते हैं और अंदर में मैट्रिक्स ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ऐसे रीड करते हैं उसको, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। और जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का तो ब्रैकेट हटा के 2 वर्टिकल लाइन लगा देते हैं। बाकी सब देखने में वैसा ही दिखता है जैसा पहले दिख रहा था। समझ में आ गया ये चीज। ठीक है, लेकिन इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद हमें एक सिंगल नंबर मिल जाता है। और वो नंबर कैसे आता है, आता है तुम लोगों को डिटर्मिनेंट निकालने, तुमको नहीं आता, तुमको आता है। ठीक है, तुम सॉल्व कर सकते हो या समझ सकते हो जैसे भी। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारे पास कुल मिला के 6 तरीके हैं। या तो मैं पहली रो से करूं या दूसरी रो से करूं या तीसरी रो, या पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, किसी से भी कर सकते हैं। बस आपको इसका रूल ध्यान में रखना है। कैसे समझना, अगर मान लो मैं रो 1 को लेके इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं, रो 1 मतलब R1। तो रो 1 कौन सा है मेरा, ये है रो 1। समझ में आ गया ये चीज। तो मैं सबसे पहला एलिमेंट लूंगा रो 1 का, जो कि यहां पर क्या है 2। फिर उस एलिमेंट के रो और कॉलम को छुपा दूंगा। तो क्या बच गया मेरे पास, ये बच गया। उसका एक नया डिटर्मिनेंट लिखूंगा यहां पर। तो क्या लिखूंगा यहां पर, यहां आ जाएगा -2 1 -1 एंड -2। समझ में आ गया ये चीज। ठीक है, लिखना ये ऐसे ही। यहां तक क्लियर। फिर उसके बाद उसी रो का दूसरा एलिमेंट लूंगा। तो फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट कौन सा है, 3। उसके रो और कॉलम को छुपा दूंगा। तो यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर आ जाएगा 3। उसके रो और कॉलम को जब मैंने हाइड किया तो मेरे पास क्या क्या एलिमेंट बचे, 1 1 और 3 -2। तो ये आ जाएगा 1 1
और ये आ जाएगा 3 - 2। समझ में आ गया ये चीज? अब उस रो का नेक्स्ट एलिमेंट लूंगा, तो उस रो का नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? 3। ठीक है, तो अब अगेन यहां पर क्या आ जाएगा? 3। अब उसके बाद उसके रो और कॉलम को जब हाइड किया जाएगा, जब इस पूरे को हाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा? 1 - 2 3 - 1, वो आ जाएगा इधर पे 1 - 2 3 - 1। क्या ये क्लियर हो गया पूरा? लेकिन अगर ध्यान दोगे यहाँ पर मैंने कहीं पर भी कुछ साइन नहीं लिखा है, तो इसके बीच में भी एक साइन आएगा। अब वो कैसे आएगा? तुमने मैट्रिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो मैट्रिक्स में तुमको ये याद होगा, जो पहला एलिमेंट, इस तरीके से जो एलिमेंट होते हैं, पहले की पोजीशन A11 A12 A13 ऐसी होती है, A21 A22 A23 A31 A32 A33 ऐसी होती है टर्म्स की पोजीशन। यहां पर ना, जैसे हमने पहला एलिमेंट लिया 2, तो उसकी पोजीशन क्या है? A11। तो ये 1 + 1 इवन नंबर आया, तो 2 के सामने प्लस वाला साइन लगेगा, तो कुछ नहीं मतलब प्लस। अगला एलिमेंट मैंने कौन सा लिया? ये वाला। ये एलिमेंट कौन सा है? A12 वाला एलिमेंट है। 1 + 2 मतलब क्या हो गया? 3। ऑड, ऑड मतलब इसके सामने क्या लगेगा? माइनस। समझ में आ गया? अगला एलिमेंट कौन सा लिया मैंने? ये वाला। इसकी पोजीशन क्या है? A13। 1 + 3 मतलब 4, 4 मतलब इवन, तो उसके सामने क्या लग जाएगा? प्लस लग जाएगा। क्या ये मेथड समझ में आ गया पूरा? ठीक है, हम किसी भी रो या कॉलम को लेके करेंगे यही रूल फॉलो करने वाले हैं। ओके, अब उसके बाद क्या करना है? ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2। अब इसका क्या करना है? तो ये भी एक डिटर्मिनेंट है, लेकिन ये कितने का है? 2/2 का। ये कितने का था? 3/3 का। 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बड़ा आसान है। प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो नॉन प्रिंसिपल का प्रोडक्ट। तो जैसे यहां पर अगर मान लो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? +4 मिल जाएगा। माइनस, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? -1। समझ में आ गया? नोट नहीं किया था? हम्म। फिर इसी तरीके से यहां पर क्या आएगा? ये हो गया -3। अब बताना क्या आएगा अंदर में? -2 -3। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा यहाँ पर? +3। हाँ, अब बताना क्या आएगा? -1 माइनस ऑफ -6। समझ में आ गया ये चीज? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ रही है? तो 2 अंडर ब्रैकेट 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5 -3 इधर पे ये कितना हो जाएगा? -5 और +3 इधर पे +6 -5 मतलब कितना हो जाएगा? +5। क्लियर हो गया? तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर? 10 + 15 + 15, सो विल गेट 45। क्या ये क्लियर हो गया? ये पूरा कंप्लीट करना है यहाँ तक का प्रोसेस। फर्स्ट क्वेश्चन कितने बच्चों का बन गया है? 10 मिनट हो चुके हैं। ओके, फर्स्ट मैं आंसर अभी नहीं बताऊंगा ना, लास्ट में एकदम। और किसका? अच्छा, दूसरे वाले के लिए हिंट चाहिए तो मैं बिल्कुल हिंट दे दूंगा। किसको किसको चाहिए सेकंड वाले के लिए हिंट? सुन लो, जिनको चाहिए वो भी सुन लो, नहीं चाहिए उनको भी सुन लो। क्या करो, इस इक्वेशन को पहले मॉडिफाई कर दो। कैसे मॉडिफाई करो? 1/x को a ले लो, 1/y को b ले लो, 1/z को c ले लो। समझ गए? तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ? 2a प्लस 3b। प्लस है कि माइनस है? ये प्लस है क्या? शायद प्लस है, वो लाइन के कारण दिख नहीं रहा होगा। 2a प्लस ये कितना हो जाएगा? 3b, है ना? फिर ये क्या हो जाएगा? +10c इज इक्वल्स टू 4। समझ में आ गया कि नहीं? सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4a - 6b + 5c इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही थर्ड भी बन जाएगा। फिर क्या बदलेगा इसमें? बस जो आपका ये वाला वेरिएबल मैट्रिक्स x में XYZ आता था, उसकी जगह पे अब क्या ले लोगे? ABC ले लोगे, और आपको ABC की वैल्यू मिलेगी। उसको उल्टा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? XYZ मिल जाएगा। समझ में आएगा लॉजिक? ये डिटर्मिनेंट निकालना हो गया। जल्दी कर लो। सीमा, एडजॉइंट निकालना आता है? हम्म, नहीं नहीं, एडजॉइंट के लिए को फैक्टर और माइनर निकालना होता है, नहीं आता होगा शायद, तुमने अटेंड नहीं किया था तो। सो गया था?
नहीं बना फर्स्ट वाला सही, थर्ड वाला तो ये इसमें से करेक्टली नोट कर सकता है, बट सॉल्यूशन मत चेक करना। फर्स्ट सेकंड बन गया क्या? ओके, क्यों नहीं किया? ट्राई करना था ना, बनाना है उसको। उमांश, जो मैं बोलता हूँ वैसा बनाएगा, ऐसे में नहीं चलेगा, बता रहा हूँ। अब बोलेगा क्वेश्चन नोट कराना। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से देख और नोट कर, जल्दी फास्ट। ओके राघव, इधर ध्यान देना, नेक्स्ट एडजॉइंट निकालना मैं बता रहा हूँ। एडजॉइंट निकालने के लिए सीमा ध्यान देना, जल्दी नोट कर। सेकंड थर्ड इक्वेशन, 4x - 3y + 2z = 4। ओके, सो एडजॉइंट निकालने के लिए ना ये फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स रहता है जिसके अंदर A11 A12 A13 A21 A22 A23, लिखते जाओ, A31 A32 A33, ये एलिमेंट आते हैं और इसके बाद इसका ट्रांसपोज किया जाता है। लिख लिया ये? नहीं, पहले फर्स्ट सेकंड सॉल्व कर जल्दी से। ओके, इधर पे ध्यान देना सीमा, ये नोट कर लिया? हाँ, तो एडजॉइंट निकालने के लिए ना हम ये सारे एलिमेंट्स निकालते, इनको कहते हैं कोफैक्टर। ये एलिमेंट नहीं है, ये हर एलिमेंट के कोफैक्टर है। ठीक है, जैसे ये कैपिटल A11 है, तो ये इस एलिमेंट का कोफैक्टर है, जो स्मॉल A11 इस पोजीशन पे आ रहा है। समझ में आ गया? ये निकालने का तरीका क्या है समझना। जैसे अगर मुझे कैपिटल A11 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, उस एलिमेंट के रो और कॉलम को हाइड कर दूंगा, इन दोनों को मैं इस तरीके से हाइड कर दूंगा। समझ में आ गया ये चीज? अब जो बच गया उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दूंगा। तो कैसे सॉल्व करूंगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 4 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो कितना हो जाएगा, -1। तो 4 माइनस ऑफ -1 मतलब कितना हो जाएगा, 4 + 1। 4 + 1 मतलब कितना आ जाएगा, 5। तो ये वाला कोफैक्टर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ में आ गया क्या ये चीज? चलो लिखते जाओ मेरे साथ में, ये वाला कोफैक्टर आ गया 5। अब मुझे A12 बताओ, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 12 क्या आएगा? कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 12, तो 12 वाला एलिमेंट कौन सा है? ये 12 मतलब 1 रो सेकेंड कॉलम। इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए हम किसको छुपा देंगे, इसको छुपा देंगे। अब बताओ क्या आएगा, -2 -3 -2 -3, समझ में आ गया? तो क्या आ जाएगा, -5। तो यहां पर सामने में क्या आ जाएगा, -5। क्या ये क्लियर हो गया? लेकिन अभी एक ट्विस्ट बचा है इसमें, आगे क्या है सुनो। अगर मान लो ये वाला सम जो है ये इवन आया, तो एज इट इज लेंगे, लेकिन अगर ये वाला सम ऑड आया तो साइन बदल देंगे। तो -5 है तो इसको हम क्या कर देंगे, +5। समझ गए ना? अब A13 बताओ जल्दी क्या होगा। A13 मतलब किस एलिमेंट के लिए निकालना है, इस एलिमेंट के लिए। तो इसको और इसको छुपा देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -6 मतलब कितना हो जाएगा, +6। तो -1 +6 मतलब कितना आएगा, +5। तो यहां पर मुझे मिलेगा +5। अब क्या इसका साइन बदलूंगा या नहीं बदलूंगा, नहीं बदलाएगा। समझ में आ गया ये चीज? अगला क्या, किसका निकालना है कोफैक्टर, A21। चलो जल्दी जल्दी निकालते जाओ और बताते जाओ क्या आ रहा है। 21
2 1 क्या आया चेक करते हैं। 2 1 मतलब ये वाले एलिमेंट के लिए ना, तो इसके लिए इन दोनों को छुपा दिया हमने। -6 + 3, -6 + 3 मतलब -3 आएगा, लेकिन 2 + 1 ऑड, तो कितना लिख देंगे +3। समझ में आ गया ये चीज, तो ये आ जाएगा +3। A22 के लिए निकाला क्या, इनको छुपा देंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन -4, -4 -9 है ना, -13, और 2 मतलब चेंज नहीं होगा, तो क्या आएगा -13। आया क्या, सीमा समझ में आया। अब मुझे अगला वाला बताओ क्या आएगा। 2 3 मतलब ये वाले एलिमेंट के लिए। -2 -9 ऐसे होगा ना, -2 -9 -11, और यहाँ पर 2 + 3 5 है, ऑड है, मतलब कितना आ जाएगा +11। समझ में आया क्या। अब अगला बताओ A31। हाँ राघव बता। 3 1 मतलब ये वाला एलिमेंट है ना, हाँ। 3 -, +6 मतलब कितना आ जाएगा 9, तो ये 9 का 9 ही रहेगा। अच्छा इसमें साइन चेंज किया था क्या हमने, 2 3 में चेक कर लेते। 2 3 मतलब ये था, हाँ चेंज किया था है ना। 3 2 का बताओ क्या आएगा। 3 2 मतलब ये वाले एलिमेंट के लिए। 2 -3 मतलब कितना हो जाएगा -1, और ये 1 हो जाएगा साइन चेंज होके, तो ये आ गया 1। समझ में आ गया। अब आखिरी वाला बताओ क्या आएगा। हम्म, समझ गए ना, तो लिख लो पूरा को फैक्टर। क्यों +7, 3 + 3 6 इवन। क्लियर। हाँ सीमा, इसके बाद ये सारे को फैक्टर को यहाँ पुट करो, प्लेस करो। जो ये मैंने लिखा ना फॉर्मूला एडजॉइंट का, उसमें सारे को फैक्टर को प्लेस करो। जैसे A11 उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 5, A12 की जगह पे भी क्या आएगा 5, A13 की जगह पे भी क्या आएगा 5, है ना। 2 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 1 की जगह पे आ जाएगा 3, इसकी जगह पे आ जाएगा -13, फिर अगला आ जाएगा 11। समझ गए। 3 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 9, 3 2 की जगह पे 1, और 3 3 की जगह पे क्या आ जाएगा -7। और ऊपर में मैंने ये T लिखा है, इस T का मतलब पता है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, हम रोज को कॉलम में बदल देते हैं, तो जो हमारी फर्स्ट रो थी अब वो हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। समझ गए। जो हमारी सेकेंड रो थी अब वो हमारा सेकेंड कॉलम बन जाएगा। जो हमारी थर्ड रो थी अब वो हमारा थर्ड कॉलम बन जाएगा। क्या ये पूरा स्टेप समझ में आ गया। कंप्लीट कर लो इसको। हो गया ये। तो इसीलिए अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे ना, तो मैंने जानबूझ करके वैसे अरेंज किया था ताकि ये पूरा पहला कॉलम बन जाए, ये पूरा का पूरा दूसरा कॉलम बन जाए, ये पूरा का पूरा तीसरा कॉलम बन जाए, और ये हमारा निकल गया एडजॉइंट। तो स्टेप नंबर 1 मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। स्टेप नंबर 2
कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब ए का क्या निकालना, डिटर्मिनेंट निकालना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया 45। और स्टेप नंबर 3 उसका क्या निकालना, एडजॉइंट निकालना। 3 स्टेप तक क्लियर हो गया। अब आते हैं 4th स्टेप पे, स्टेप नंबर 4। तो 4th स्टेप में आपको निकालना होगा ए इनवर्स, और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है। ए इनवर्स लिखा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया 1 अपॉन 45। एडजॉइंट ए वो भी हमने ऑलरेडी निकाल लिया, वो है ये वाला 555, 3 माइनस 13 11, और ये आ गया 9 1 माइनस 7। नोट कर लो ये स्टेप 4। तो 1/45 को अंदर मत भेजना ना, नहीं भेजना, ऐसे ही रहने देना। यहां तक हो गया स्टेप 4 तक। अब स्टेप 5 और लास्ट स्टेप, ये स्टेप 4 था। स्टेप 5 और लास्ट स्टेप जो है, ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। तो स्टार्टिंग में अगर याद होगा, मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया था इक्वेशन को, याद है, ax इज इक्वल टू बी। और मुझे निकालना क्या है, x निकालना है, जिसमें x y z 3 वेरिएबल आ रहे हैं। तो अगर मुझे x निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए इंटू बी। ऐसे ही होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है तो 1 अपॉन ए हो जाता है। तो 1 अपॉन ए को हम एक्चुअल में क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स बी। समझ में आ गया ये चीज। अच्छा मैंने गलत किया क्या, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 40 आएगा, ये 40 आएगा, इसको करेक्ट कर लेना। यहां तक क्लियर हो गया, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x, अब देखो यहां वापस हम मैट्रिक्स रखेंगे, तो x की जगह पे कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा, एक्स वाई जेड वाला कॉलम मैट्रिक्स। ए इनवर्स की जगह पे क्या आएगा, वो मैट्रिक्स जो भी हमने निकाला स्टेप 4 पे। समझ में आ गया। और बी की जगह पे क्या आएगा, वो मैट्रिक्स जो देखो हमने एकदम स्टार्टिंग में नोट करके रखा था, ये वाला मैट्रिक्स जो है 5। स्टेप 5 तक क्लियर हो गया। अब बस एक आखिरी चीज, और उसके बाद फिर हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, ये 1/40 एज इट इज, आपको इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आता है, जैसे इस मैट्रिक्स में कितने रोज कितने कॉलम्स है, 3 रोज 3 कॉलम्स। इसमें कितने रोज कितने कॉलम्स है, 3 रोज 1 कॉलम। तो ये दोनों नंबर अगर सेम है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, है ना, ये रूल होता है। हर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होता, अगर ये दोनों नंबर सेम आए तो ही मल्टीप्लाई हो सकता है। अब जब मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का रो कितना होगा, 3, और कॉलम कितना हो जाएगा, रो इतना होगा और कॉलम इतना होगा, मतलब ये आ जाएगा 3/1। समझ में आ गया। अब कैसे होता है समझना, उसके लिए हम पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से। तो 5 5 का कितना हो गया 25, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -12, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन +27। समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगी सेकेंड कॉलम के साथ, तो 5 5 का कितना हो गया 25, 13 4 जा 52, तो +52, और ये 1 इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा +3। समझ में आ गया। थर्ड रो मल्टीप्लाई होगी थर्ड कॉलम से, तो 5 5 का कितना हो गया ये 25, 11 इंटू -4 मतलब कितना हो गया -44, 7 इंटू 3 मतलब कितना हो गया -21। समझ में आ गया। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, लेफ्ट साइड में एक्स वाई जेड आ गया, राइट साइड में 1/40, और अंदर पे क्या आएगा बताओ। अब जैसे इसमें 27 में से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, ये 15 बचेगा ना, 15 और 25 मतलब ये हो जाएगा 40। समझ में आ गया। एक मिनट बस आखिरी स्टेप पे आ गया। इनका एडिशन कितना हो जाएगा 55, 55 और 25,
55 और 25 70 80, ये हो जाएगा 80। फिर इन दोनों का सम कितना आ जाएगा -65, इसमें से ये कटेगा तो -40, ये आ जाएगा -40। समझ में आ गया? अब 1/40 को अंदर भेज दो, 1/40 अंदर जाएगा तो 40/40 क्या हो जाएगा 1, 80/40 कितना हो जाएगा 2, -40/40 कितना हो जाएगा -1, और ये क्या आ गया XYZ का वैल्यू। समझ में आ गया? X is equal to 1, Y is equal to 2, Z is equal to -1। दैट्स इट। तो ये सारे टॉपिक इस एक क्वेश्चन में कवर अप होता है। कौन सा क्वेश्चन? हाँ, अब मैं तुम लोगों के आंसर्स चेक कर रहा हूँ ना सबके। सीमा ये समझ में आ गया ना? चलो जल्दी बनाओ, एक बार चेक कर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसका किसका आ गया? क्या आया? 1 2 3 -1। एक बार दिखाओ क्वेश्चन क्या था? वैल्यू पुट करके चेक करके नहीं देखे? 1 2 3 3 3 9, 9 + 3 12, 12 में से 4 गया 8, 1 2 3 सही लग रहा है। 1 2 2 4, 4 में से 3 गया 1, 4 -6 -2 -2 + 6, हाँ 1 2 3 आएगा। डिटर्मिनेंट -17 आ रहा है। फर्स्ट का आंसर आया? हाँ उमांश बता जल्दी। डिटर्मिनेंट ही गलत निकाला। मैं बोलता हूँ तू मानता नहीं है ना। हाँ ये भी गलत आ रहा है। पहले यहाँ पे -2 लिया है, -2 होगा, 2 आएगा। यहाँ पे -2 लेंगे। थर्ड वाली जो सेकंड थी वो एक्चुअली -2 ही है। ये बुक का प्रिंटिंग एरर है, उसको मत देख। मैं बोला ना बुक का सॉल्यूशन मत देख। नहीं मैं देखा कि मेरा -2 में आंसर लगा रहा है। -2 लेने पे डिटर्मिनेंट देखा, डिटर्मिनेंट कहाँ निकाला? कितना आया तेरा डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट 12 आया। हाँ तो दिखा ना, मैं तेरी गलती बता रहा हूँ ना। ये है 1 1 1 0 1 3 1 -2 1, ठीक है। तो अब डिटर्मिनेंट कहाँ निकाला तूने? किसको लेके निकाला है? सेकेंड रो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लेगा 1, फिर उसके बाद 1 -1 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। फिर ये आएगा -3 है ना, फिर उसके -2 -1 मतलब -3। हाँ बना जल्दी। समझ गया पूरा प्रोसेस? सॉल्व कर अब पूरा खुद से। सेकंड का आंसर क्या रहा है? ये ABC आया कि XYZ आया? चल ABC को भी सही आएगा तो XYZ भी सही आएगा। ए क्या आया बता? A 1/2 थोड़ी 2 आया ना। अच्छा A 1/2 मतलब ये 1 हो जाएगा। B कितना आया? तो ये भी 1 हो जाएगा, मतलब ये 2 हो जाएगा। हाँ हाँ सही है, हाँ सही निकाला है। अच्छा सेकंड वाले का बताओ डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट तेरा डिटर्मिनेंट ही गलत आया। ऐसा मत करो यार तुम लोग, ये गलती मत करो। तूने नोट नहीं किया था क्या कुछ भी? देख इसमें ना मैंने ये 2 क्वेश्चंस दिए थे। एक तो ये मिसलेनियस से दिया था ये वाला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन उसमें से दिया था, वर्ड प्रॉब्लम एग्जांपल वाला था। फर्स्ट वाला नोट कर लिया था क्या? हाँ नहीं, केस स्टडी में आता है भाई।
हाँ ये वाला होगा जो आपका भी करवाया, और वहाँ पे जो -2z वाला है ना, -z दिन जाता है। ये जो मैं अभी करवा रहा था उसकी बात कर रहे हैं क्या? इसमें ना एक क्वेश्चन ये वाला करने के लिए बोला मैंने, ये इसको करना है और एक क्वेश्चन करना है यहां से ये वाला, ठीक है? ये दो क्वेश्चन कौन सा बना रहे हो? मैं बताऊं क्या साथ में? तुम लोग तो टाइम इतना लगा रहे हो, अभी कितने आधे घंटे हुए, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन हुआ, वो भी सही कितने बच्चों का बना? दोनों किसका सही बना? इसका सही बना दोनों? तेरा भी सही बना? तेरा कहाँ सही बना? पक्का? निखिल, लेकिन इंडिपेंडेंटली नहीं बना, ज्वाइंटली बना। अनुष्का और मुस्कान, तुम दोनों का एक आध सही बना, दोनों में से दोनों गलत? ओके। क्वेश्चन नंबर 3 बनाए? मैं नहीं बनाऊंगा, तुम लोगों को ही बनाना है। जिसको नहीं आता, स्टेप्स नहीं आता, उनके लिए मैं हेल्प करूंगा। तुम लोगों को स्टेप्स आता है, आलस करते हो बस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार मैं रीड कर रहा हूं, देखना ध्यान से सुनना। राघव क्या बना रहा है? पिछला वाला क्वेश्चन, अच्छा ये वाला फर्स्ट वाला। डिटर्मिनेंट कितना आया? डिटर्मिनेंट ही गलत निकाला तूने। फर्स्ट का डिटर्मिनेंट कितना आया था? तो जगह 2 -6, ठीक तो है ये। हाँ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बताया था ना, है ना? तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये +24, ये +12, फिर भी तेरा गड़बड़ आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, सुनो, मैं थर्ड वाला जो वर्ड प्रॉब्लम दिया उसका आंसर बता देता हूं। बना तो लोगे ना वो? इक्वेशन बताता हूं और आंसर बताता हूं थर्ड वाले का, ठीक है? इक्वेशन क्या क्या आएगी? तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी x + y + z = 6। कंफर्म करो। मैंने 16 बोला क्या क्वेश्चन में? अच्छा, सबने 16 लिखा है। बनाना चालू कर दिया है क्या? नहीं किया है चालू बनाना? चलो अच्छा है।
तो क्वेश्चन करेक्ट कर लेना, वो 6 है, 16 नहीं है। सेकेंड इक्वेशन बनेगी, यहां लिखा है इफ यू मल्टीप्लाई थर्ड टर्म बाय 3 एंड एड सेकेंड टर्म इट वी विल गेट 11। तो इसका क्या मतलब है, इफ यू मल्टीप्लाई थर्ड टर्म बाय 3, थर्ड टर्म मतलब z को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से, एंड एड द सेकेंड नंबर टू इट, सेकेंड नंबर को इसमें ऐड कर रहे हैं, तो y को इसमें ऐड कर रहे हैं, तो कितना मिल रहा है रिजल्ट, वी विल गेट 11। सो दिस इज इक्वल्स टू 11। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ये बनेगी सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन में x नहीं है तो x का कोफिशिएंट क्या है, 0। ये क्लियर? थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन है बाय एडिंग द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर्स वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट और थर्ड का एडिशन x प्लस जेड, वी विल गेट डबल द सेकेंड नंबर, सो दैट इज इक्वल्स टू 2y। क्या ये क्लियर है सबको? सो थर्ड इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार कंफर्म करो ये तीनों इक्वेशंस, और इसके बाद फाइनली जब आप लोग सॉल्व कर लोगे तो इसमें पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बता देता हूं, वो आएगी 9। स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा 9 और फाइनल आंसर आएगा x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3। आ गया? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, सब साथ में करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। ये क्वेश्चन अभी जो भी कर रहे थे उसके लिए जगह छोड़ दो, अगर कुछ छूटा हुआ है तो। ये क्वेश्चन सारे बच्चे एक साथ करेंगे, ठीक है? मैं पढ़ने में हेल्प करूंगी, पढ़ लोगे? चलो पढ़ो जल्दी, पढ़ के इक्वेशन बनाओ पहले एंड देन सॉल्यूशन स्टार्ट। एक मिनट, हाँ हाँ, ठीक है। एक्स वाई जेड क्या है यहाँ? कॉस्ट ऑफ पर केजी आइटम, जो भी है, फर्स्ट वाला ओनियन x रुपीज पर केजी, लाइक दैट। हो गया? हाँ, 4x3y 2z इज इक्वल, हाँ करेक्ट है। इक्वेशन सबने बना लिया? सो इक्वेशन आएगा 4x3y 2z इज इक्वल्स टू 60। सेकेंड आएगा 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल्स टू 90। थर्ड आएगा 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70। अब सॉल्व कर दो मिलके, मतलब पैरेलली सॉल्व करेंगे, देखेंगे कौन पहले आंसर लाता है सही। तो डिटर्मिनेंट निकाल लिया मेरे ख्याल से निखिल ने? अच्छा, रास्ते में है।
क्या है? गलत आया। डिटरमिनेंट देखा, सही है। हाँ, काका एक बार देखा डिटरमिनेंट क्या है, सॉल्व कर रहे हैं, कर सॉल्व, जैसे आएगा बताना मुझसे। गलत है, गलत है। सही है अनुष्का। हम्म, एडजॉइंट कैसे? किसी का है एडजॉइंट? +10 है कि -10 है? हम्म, सब सही है, सॉल्व करा। सही। प्रखर डिटर्मिनेंट सही आया। हाँ, एडजॉइंट निकाल रहा है, देखा क्या क्या, 0, 30, -20। फिर ठीक है, तो क्लास का टाइमिंग हो गया तो जाना, उसको घर सॉल्व करके, घर से सॉल्व करके लाना। ठीक है। और पिछले वाले का भी कुछ पेंडिंग है क्वेश्चन? ओके। हम्म। हाँ, हाँ ले सकते हैं। आगे आंसर। एक मिनट।
क्या है आंसर? 588। 5 4 जा 20, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16। हाँ 588 सही है। ये 150 कैसे आ गया? तुम्हारा तो डिटर्मिनेंट 50 आया था, तो उसको 150 क्यों लिखा? गलती से हुआ क्या? अच्छा, वो एडजॉइंट गलत निकाला है। एक बार एडजॉइंट बताओ तो क्या आ रहा है? 0 30 -20। फर्स्ट कॉलम, 0 30 -20, तो यहाँ तुम्हारा -30 है। सेकेंड कॉलम 5 0 -10, -5 0 +10। प्लस माइनस की गलती हो रही है। तुमने को फैक्टर लेते समय प्लस माइनस वाला साइन नहीं बदला क्या? है ना? थर्ड कॉलम क्या आ रहा है? 10 -20 10, मतलब वो माइनस प्लस का साइन ध्यान नहीं दिया को फैक्टर में। हो गया सबका? अब एक बार चेक कर लो, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। या सीधा मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस दे दूं? लास्ट ईयर के जो आए हुए उसमें से दे दूं क्या? एक दो। 24 23 में जो क्वेश्चन आया सीधा उसको निकालता हूं, चलो देख लो, टेस्ट कर लो खुद को। स्टार्टिंग के तो ये मैट्राइसिस के वाले क्वेश्चंस हो गए। 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे आते हैं। 33 का पार्ट ए, पार्ट बी ऑप्शन है दोनों में। ये क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। सो आई थिंक पार्ट बी करो, पार्ट ए को बाद में डिस्कस करेंगे हम। बी इनवर्स निकाल लेना। इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, पार्ट ए को अगर सॉल्व करना है, या चाहो तो आप ये प्रॉपर्टी यूज कर लो, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, रिवर्सल लॉ याद है, जिसमें बी इनवर्स ऑलरेडी आपको गिवन है और ए से क्या निकाल लो, ए इनवर्स निकाल लो, फिर दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करके वो निकाल सकते हो। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूं? या तो दूसरा क्या तरीका है, तुम इसका इनवर्स निकालो, तो बी का डबल इनवर्स क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर होल इनवर्स। वो ज्यादा मुश्किल है शायद, ये वाला तरीका ज्यादा मुश्किल है। ये जो मैं बोला ना ये आसान है। हाँ वाला, उसमें 2 बार इनवर्स निकालना पड़ेगा तुमको। सो बेस्ट मेथड ये वाला हुआ इस क्वेश्चन के लिए। तो फिलहाल अभी हम इसको नहीं, पहले मैं चाह रहा हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ऊपर वाला कर चुका है सॉल्व। क्या हुआ? जल्दी सॉल्व करो सेकेंड पार्ट, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट नोट करो, फिर मैं हटाऊंगा ना इस क्वेश्चन को। राघव तेरा बना लास्ट वाला क्वेश्चन? एडजॉइंट सही आया था? हम्म। लास्ट वाले में आंसर क्या आया था? 588 आया था ना? ठीक है, 700 में से हमारे सुबह 250 हो जाएगा, 250/50 विल गेट 5। ये तो सही आ रहा है। बाकी दोनों निकाल के सॉल्व कर ले, फिर ये वाला स्टार्ट करना। समझ गया ना प्रोसेस? क्यों? तेरे क्या क्या बचे, मुझे टिक करना है पहले, और होमवर्क चेक करना है कल वाला, देखा तो जल्दी क्यों नहीं किया?
ज्यादा होना ज्यादा हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये गड़बड़ है ये बात। नहीं, मैं कल तक कर लूंगा, कल वाली क्लास के लिए हो जाएगा वो पक्का ना? हाँ, बाकी टिक तो है। ऑड नंबर्स बोला मैंने, टिक नहीं किया। मतलब वही। सौभाग्य तू बात मत कर, जल्दी सॉल्व कर क्वेश्चन। ठीक है, बी। ये कौन सा नया क्वेश्चन है क्या? वो पिछला वाला? अच्छा हाँ ठीक है, समझ गया ना। इतना टाइम क्यों लगा लेकिन? ठीक है ठीक है। एडजॉइंट गलत है एक चीज। ठीक है, हाँ हो गया सौभाग्य। हाँ ये 7 लिखा है, ये गलत है 4 है वो। तेरे भाई का क्या है, कजन का? का अभी हुआ बट सीएस नहीं मिल रहा था इसलिए ड्रॉप कर दिया उसको। नहीं कितना है? वो नहीं बताया सर। कहाँ सीएस नहीं मिल रहा था? हाँ एनआईटी सर। हाँ हाँ
तो अभी कालिंगा यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया है। क्या तेरा भी बन गया? हाँ करेक्ट है। यस करेक्ट है। नहीं, एक और क्वेश्चन करना है। हाँ आंसर 111 आएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी, अपना दिमाग लगाओ, सॉल्व करो, सही या गलत बस मैं वो बताऊंगा। सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो वो मैं बता दूंगा बिल्कुल। हाँ हाँ, ये पूरा मिला के एक ही क्वेश्चन है। वो दोनों से दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है, वो क्वेश्चन में नहीं बोला है क्या कनेक्शन है, तो तुमको खुद समझना है। मैं क्या बोला रिपीट कर रहा हूँ, सारे बच्चे एक बार सुनो। ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, जो सामने आपको दिख रहा है ना, ए और बी। क्या बोल रहा है पहले, फाइंड ए बी एंड यूज इट टू सॉल्व दिस इक्वेशन। मतलब तुम जब ए बी निकालोगे ना तो कुछ ऐसा मिलेगा जिसको यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। अब वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले तुम लोग ए बी निकालो और खुद समझो वो क्या मिल रहा है। आ गया ए बी? हाँ बिल्कुल सही। अब समझो कि ए बी जो आया वो क्या आया और उससे क्या इंटरप्रिटेशन मिल रहा है। टाइम लो, थोड़ा 2-3 मिनट का टाइम लो और कोशिश करो समझने की। वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना। ये पिछले वाले क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट कितना आया था? 35 आया था ना, देखा? ये तेरा 30 कैसे आया? 35 आना चाहिए, देखा? 2 - 2 ये 0 हो जाएगा। -2 लिया, फिर उसके -4 -2 -6 6 4 6 2 12, ये भी सही है। 3 इधर पे 4 + 2
6 3 सा 18। कुछ तूने गलती की क्या? 1 2 3 2 -1 1, ये 3 है ना, देखिए 3 है तो उसको ये 2 लिखा है। समझिए ना, इसलिए गलत आ रहा है। ए भी आ गया क्या सबका? तुमने मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पहले नहीं पढ़ा है? ओके, देखो मैं बताता हूँ, पेन दिखाओ। देखो, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे तुम्हें ये मिले, इसका मतलब होता है ये इसका इनवर्स है या ये इसका इनवर्स है। समझ में आ गया ये चीज? तो जो तुम्हें ये दोनों मैट्रिक्स दिए गए ना, ये एक दूसरे के इनवर्स है। क्लियर हो गया ये चीज? अब जो तुम्हें ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं, क्या ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन रहा है? जैसे ये क्या है, 1 -2 0, तो 1 -2 0 कोई सा है क्या? नहीं है। लेकिन अगर देखो 1 -2 0 दिख रहा है ना, 2 -1 1, 2 -1 -1 दिख रहा है ना, 0 -2 1, 0 -2 1 दिख रहा है ना। इसका मतलब अगर इसका तुम ट्रांसपोज ले लोगी तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्लियर? तो इसका जो इनवर्स ये है, तो इसके ट्रांसपोज का इनवर्स क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो वेट करना, मैं 5 मिनट में बता रहा हूँ। सारे बच्चे निकाल ले जब तक। ए भी यार अभी तक नहीं निकाल पा रहे हो तुम लोग? कितने समय से पढ़ रहे हो? हाँ, क्या हुआ सौभाग्य, तेरे निकल नहीं रहे क्या? क्या आया? अरे ये आया कि नहीं बताओ मुझे, ये सबका आया कि नहीं? हाँ, इस मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको किससे डिनोट करते हैं? आई से। अब कभी भी अगर कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आई होता है तो इसका मतलब वो एक दूसरे के इनवर्स वाले पेयर है। मतलब जो बी है वो एक्चुअल में ए के इनवर्स के बराबर है। समझ में आ गया कि नहीं ये चीज? तो ये एक दूसरे के इनवर्स है। अगर मैं बोलूं इसका इनवर्स क्या है तो आंसर होगा ये। अगर मैं बोलूं इसका इनवर्स क्या है तो आंसर होगा ये। क्या ये क्लियर हो गया सबको? पक्का? अब क्वेश्चन में बोल रहा है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग दिस। तो अगर मैं इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालूं, उसको मैं सी नाम दे देता हूं क्योंकि कंफ्यूजन मत हो ताकि। तो सी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, बताओ उसके एलिमेंट क्या आएंगे? 1 -2 0, 2 -1 -1, 0 -2 1। क्या ये समझ में आ गया? तो C एक्चुअली कैसे मिलेगा? B का ट्रांसपोज करने से। समझ में आ गया? C इज इक्वल्स टू क्या है? B ट्रांसपोज। क्या ये क्लियर हो गया? तो अब ये बताओ कि B का जो इसका ट्रांसपोज है उसका इनवर्स जो होगा, तो B का इनवर्स यहां पर क्या? C इनवर्स जो होगा, C इनवर्स क्या होगा? B इनवर्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो B इनवर्स ऑलरेडी आपको दिया गया है, उसका ट्रांसपोज कर लो। तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिलेगा? -3 -2 -4 फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, 2 1 2 सेकेंड कॉलम हो जाएगा, 2 1 3 थर्ड कॉलम हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? तो जो तुम लोगों को कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होता था वो निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में यहां इनडायरेक्टली उसने इनवर्स दे दिया है। आया क्या सबको समझ में? अब आपको क्या करना है, इस इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करना होता है बताओ? जो x इज इक्वल टू, याद है ना वो a इनवर्स b होता था, तो यहां पर क्या आ जाएगा? c इनवर्स b। तो c इनवर्स आपने निकाल लिया, वो कितना आया है? -3 2 2, -2 1 1, -4 2 3। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 2 3 से। समझ में आ गया ये चीज? अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन बताओ जल्दी। -9
+4 +6, मतलब ये कितना आ जाएगा 1। अगला क्या आएगा बताओ जल्दी, -6 +2 +3, मतलब कितना आ जाएगा -1। अगला क्या आएगा, -12 +4 +9, तो 13, और ये आ जाएगा 1। तो x y z की वैल्यू मिल गई, क्या मिली, 1 -1 एंड 1। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब एग्जाम में ना ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, जिसमें आपको इनवर्स निकालना ना पड़े और वो इनडायरेक्टली दे दे, या हो सकता है किसी किसी में इनवर्स निकालना भी पड़े। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करो। फिर एक और क्वेश्चन दूं, एक और थोड़ा ऐसे ही ट्रिकी वाला क्वेश्चन देता हूं, ट्राई करना उसको, जिसमें खुद समझना पड़े। हटा दूं क्या इसको मैं फिर? निखिल कुछ नोट नहीं करना है तेरे को? अच्छा, उसके पास है। ठीक है, हम्म, ये क्वेश्चन अगर ऐसा है तो डायरेक्ट है, मेरे ख्याल से बना लोगे ना। अच्छा, इसमें इक्वेशन ही नहीं दिया है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वो मिस हो गया। ओके, केस स्टडी जो मैं बोल रहा था ना, केस स्टडी में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखो, ये केस स्टडी वाला एक क्वेश्चन आया है। केस स्टडी में 3-4 स्टेप्स में होते हैं, अगर याद होगा तुम लोगों को। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, देन उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। सेकेंड स्टेप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। थर्ड स्टेप में क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स। हो जाएगा ये। चलो करो इसको सॉल्व, कंप्लीट करो। बाय बाय। पहले तो इक्वेशन चेक कर लेते हैं। इक्वेशन 5x + 3y + z is equals to 160. सेकेंड इक्वेशन, I can't calculate. ओके, सेकेंड इक्वेशन आ रहा है 2x + y + 3z
इज इक्वल टू 190, थर्ड आ रहा है x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 250। ओके, अब डिटरमिनेंट, कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा? डिटरमिनेंट कितना आ रहा है? -22। हाँ, ये पहला वाला 1 का है, दूसरा वाला 1 का है 2, और तीसरा वाला जो है वो 2 मार्क्स का है। टोटल 4 मार्क्स का है। केस बेस तो 4 का ही आता है ना। 10th का जो पैटर्न था वही पैटर्न तो है। हाँ, तो इनवर्स निकाल लो, उसकी जरूरत नहीं है, वो तो कर ही लोगे ना मेरे ख्याल से। अच्छा, सर से मिलने आए? बस सर फ्री हो जाएंगे 2 मिनट में। आ गया? एडजॉइंट बताओ क्या है? एडजॉइंट बोल रहा हूँ, कॉलम वाइज बताना। -2 -5 3 3, सेकेंड कॉलम -10 19 -7, थर्ड कॉलम करेक्ट है। ठीक है, और कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है क्या? चलो अब 2 क्लास मेरे ख्याल से और लगेगी, और फिर ये क्वेश्चन कर लोगे ना, एक बार चेक करो तो।
इसको बस देखो, सॉल्व नहीं करना है, बस देखो और बताओ क्या करना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको ए दिया है, ए इनवर्स निकालना है, उसको यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर ये नहीं दिया होता, इक्वेशन को सॉल्व करना होता तो क्या करते? मैट्रिक्स बनाते। मैट्रिक्स क्या आता? 1 2 -3, 1 2 -3, 3 2 -2, समझ गए? 2 -1 और 1, तो कुछ नहीं किया, वो उसने कोफिशिएंट मैट्रिक्स खुद ही बना के दे दिया है और कुछ नहीं है, बाकी वही काम करना है। समझ गए ना? ये तो बन जाएगा ये क्वेश्चन भी। मैं 2 और क्लासेस लूंगा मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट की, फिर एक अच्छा टफ वाला टेस्ट लूंगा, ठीक है, 40 मार्क्स का मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट मिला के। चलेगा ना? हाँ, या 3 क्लास की जरूरत पड़ेगी? मार्क्स भी चलो ठीक है, 20 मार्क्स का ले लूंगा, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा, 22 23 और 24, 3 सालों के। 22 नहीं, 23 24 और 25, 3 सालों के, ठीक है। तो तब तक प्रैक्टिस करो। ये मान लो 1 हफ्ते का समय है, 1 हफ्ते के अंदर मैं लूंगा इसका टेस्ट, फिर उसके बाद हम नया चैप्टर चालू कर देंगे 1 मई से, ठीक है। 1 मई से हम फिर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, रिलेशन एंड फंक्शन। और किसमें? रिलेशन एंड फंक्शन में मैं समझाऊंगा ना उसको, चिंता मत कर, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन समझाने के लिए बहुत टफ चैप्टर है, मतलब टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो, लेकिन मैं समझा लूंगा, मुझे यकीन है, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है इसलिए मैं बोल रहा हूँ,